कर्मोपाधि रहित पर्याय स्वभाव पर्याय कहे गए हैं। एक है विभाव पर्याय और एक स्वभाव। तो क्या कहा कि जो कर्मोपाधि रहित हैं वे तो कैसी हैं? स्वभाव पर्याय। कर्मोपाधि रहित हैं वे स्वभाव पर्याय। और कैसी हैं कि जो कर्मोपाधि से संयुक्त है, ऐसी मनुष्य नारक तिर्यंच देव पर्याय है, वह कैसी पर्याय है? वो विभाव पर्याय। टीका, यह स्वभाव पर्यायों तथा विभाव पर्यायों का संक्षेप कथन है। वहाँ स्वभाव पर्यायों और विभाव पर्यायों के बीच प्रथम स्वभाव पर्याय दो प्रकार से कही जाती है, कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। यहाँ सहज शुद्ध निश्चय से अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले और शुद्ध ऐसे सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वीतराग, सुखात्मक शुद्ध अंतर तत्व रूप जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप, उसके साथ की जो पूजित पंचम भाव परिणति, उसके साथ तन्मय रूप से रहने वाली जो पूज्य ऐसी पारिणामिक भाव की परिणति, वही कारण शुद्ध पर्याय है, ऐसा अर्थ। पढ़ चुके थे वैसे इसमें कि कारण शुद्ध पर्याय कौन सी है कि जो सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज वितरागात्मक सुख में जो तन्मय होकर रहने वाली है, उसको क्या कहा था? कारण शुद्ध पर्याय। शादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले। और कैसा है कि जो शादी है अनंत है, मतलब अनादि अनंत नहीं है। कैसे है? शादी अनंत और अनादि अनंत में क्या अंतर है? कि जो अनादि से है और अनंत तक रहेगा, है ना। अनादि से है उसको कहेंगे अनादि, और जो आदि सहित है उसको बोलेंगे शादी। जो आदि रहित है मतलब जो प्रारंभ रहित है, किससे रहित है? प्रारंभ रहित। तो जो प्रारंभ रहित है उसको बोलते हैं अनादि, और जो प्रारंभ से सहित है, जिसकी शुरुआत हुई है, जिसकी क्या हुई है? शुरुआत हुई है। जैसे किसी चीज की अपन कहें ना कि कोई चीज तो ऐसी, जैसे सुमेरु पर्वत है, तो वो कैसा है? किसी ने नहीं बनाया, है ना। लेकिन कई चीजें कैसी होती है कि जिसको बनाया गया, कोई चीज ऐसी है जिसको बनाया ही नहीं गया, कुछ ऐसी है जिसको बनाया गया। तो जिसको बनाया गया वह शादी हुई ना, मतलब उसका प्रारंभ हुआ, स्टार्टिंग। तो जिसकी स्टार्टिंग है, जो स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट हुआ है उसको बोलेंगे शादी। और जिसकी स्टार्टिंग ही नहीं है वो कैसा है? अनादि, मतलब किसी से बना ही नहीं। तो जीव तो कैसा है? अनादि। उसकी क्या कहीं से स्टार्टिंग नहीं हुई, किसी ने उसको पैदा किया, निर्माण किया या बनाया हो, तो उसको किसी ने नहीं बनाया। लेकिन किसको बनाया? नर नारक आदि बना। क्या हुआ? नर नारक आदि पर्याय बनी। तो वो जो पर्याय बनी उसको बोलेंगे शादी। क्या बोलेंगे? शादी। आया समझ में? जैसे सूरज चंद्रमा है तो वो कैसे है? अनादि से, यूनिवर्सल है, रहेंगे तो रहेंगे, रहते चले जाएंगे, ये बने बनाए हैं। तो क्यों? क्योंकि वो कैसे हैं? अनादि है। लेकिन वही सूर्य चंद्रमा है, लेकिन अब उनके विमान है तो वो तो थोड़े बहुत परिणामित होते होंगे ना। तो उसमें जो नया डिजाइन आ जाए, नई चीज आ जाए, तो वो कैसा हो गया कि वो शादी है, ऐसा। तो इसलिए कहा शादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले। कैसे हैं वो? अतीन्द्रिय स्वभाव वाले, शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल शक्ति युक्त फल रूप अनंत चतुष्टय के साथ की जो परमोत्कृष्ट छाई भाव की शुद्ध परिणति है, वही कार्य शुद्ध पर्याय। मतलब अरिहंत भगवान जो है ना, तो अरिहंत भगवान की जो पर्याय प्रकट हो गए, सिद्ध भगवान की जो पर्याय प्रकट हो गई, तो अरिहंत सिद्ध भगवान की जो पर्याय प्रकट हो गई, तो उसको कहते हैं कार्य शुद्ध पर्याय। क्या बोलेंगे? अब वो कार्य शुद्ध पर्याय पहले से थी नहीं, कार्य शुद्ध पर्याय पहले से थी नहीं, है ना। तो जो पहले से थी नहीं वो तो क्या हो गया? शादी। उसको बोलेंगे शादी। और वही है कार्य शुद्ध पर्याय। उसको क्या बोलेंगे? कार्य शुद्ध पर्याय। जैसे घड़ी है, तो घड़ी तो बनाई गई, घड़ी
तो होते हैं इतना है कि जब कौन सा काल होता है, पहला दूसरा तीसरा काल होता है, कल्पवृक्ष रहते हैं। कल्पवृक्ष जब रहते हैं तो कल्पवृक्ष के दिव्यता के कारण उसमें क्या नहीं होता कि प्रकाश आता नहीं, प्रकाश दिखाई नहीं देता। लेकिन कल्पवृक्ष तो क्या है, जब कल्पवृक्ष नहीं रहते तब वो तो कैसे होते हैं, ये रहते हैं। आया? तो इसलिए कहा कि वह जो है कि टाइम की घड़ी बनाना, पहले कैसी घड़ी चलती थी? नहीं, पहले ऐसी वाली तमाम चलती थी। पहले रेत की घड़ी देखे ना, ऐसे रेत रखा रहता था और बिल्कुल पतली पाइप रहती थी और उस पाइप से क्या होता था, रेत गिरती जाती थी। हाँ, तो वो जो घड़ी रहती थी रेत वाली, नहीं देखे आपने रेत वाली घड़ी नहीं देखी? वो एक इधर ऊपर रहती थी और एक नीचे, उससे क्या होता था, गिरता चला जाता, उससे समझते थे। और अब जो रहने लगी, अब वो कैसी रहने लगी, कैसी रेत की घड़ी बनती थी पहले, मतलब एक कांच का ग्लास रहता था, तो कांच का ऊपर ग्लास और कांच का नीचे ग्लास, और बीच में एक नली रहती थी, उसमें तो वो ऊपर रेत भरी है, तो वो जो रेत है वो उसमें से गिरती चली जाती, 1 घंटे में गिर जाती। तो कितनी रेत गिरी 1 घंटे, तो उससे समझ में आता था कि ये टाइम कितना हो गया, कि 1 घंटे का हो गया। तो आपके पहले नहीं बहन जी, वो यहाँ पे दिल्ली में भी है ना, जंतर मंतर में, वो भी उसमें भी ऐसे ही है। हाँ, पहले जो घड़ी चलती थी वो ऐसी चलती थी, पहले घड़ी नहीं बनी, तो घड़ी तो अभी बनी है, तो घड़ी अभी बनी तो उसको बोलेंगे शादी, उसको क्या बोलेंगे, शादी। और जो घड़ी कैसी है कि जो दिन रात है या दिन रात से हो रहा है, तो वो तो कब से है, क्यों, तो अनादि से, ये कहना है कि दिन रात तो होते चले जाते हैं, वो अनादि से। तो ऐसे कहना है कि जो कारण शुद्ध पर्याय है वो तो अनादि से, कारण शुद्ध पर्याय में कैसी है, अनादि से है। स्वभाव पर्याय जो है वो कैसी, स्वभाव पर्याय में जो कारण शुद्ध पर्याय है वो कब से है, कि वो अनादिकाल से। लेकिन और वो क्या हुआ कि जो कार्य शुद्ध पर्याय, कौन सी पर्याय है, कार्य शुद्ध पर्याय है, वह कैसी है कि वह शादी, वो उसका प्रारंभ हुआ, क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ। जैसे आँख, तो किसी की आँख खराब ही नहीं हुई, कोई व्यक्ति था तो किसी की आँख क्या नहीं हुई, खराब ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे कि जन्म से स्वस्थ आँख। अब लेकिन किसी की खराब हुई और ऑपरेशन होकर ठीक हुई तो क्या कहेंगे, शादी, इसको शादी बोलेंगे ना, कि इसको बोलेंगे शादी कार्य शुद्ध पर्याय। कैसी पर्याय हो गई वो, शादी कार्य शुद्ध पर्याय। और जो पर्याय, अब बताइए, जिस समय में वो शादी रूप कार्य शुद्ध पर्याय आई, तो उसी समय में वहां पे स्वस्थ आँख थी या नहीं थी। यदि शुद्ध आँख या स्वस्थ आँख का कारण नहीं पाया जाए तो कार्य कैसे आ सकता है। जैसे डॉक्टर किसकी आँख का ऑपरेशन करता है, जो ठीक हो सकती है उसका, कि जो ठीक नहीं हो सकती उसका। जो ठीक नहीं हो सकती उसको क्या कह के भूल पहुंचा देते कि भैया आपका कोई अब इलाज नहीं, आप कैसे हो गए, क्या अंधत्व को प्राप्त। लेकिन जिसके में कारण पाया जाता है उसके में कार्य प्रकट होता है। जैसे अपन कहें कि कोई व्यक्ति बीमार है, तो बीमार है तो स्वस्थ कैसे होगा, यदि उसमें कारण रूप स्वस्थता पड़ी हो तो कार्य रूप स्वस्थता आएगी। तो कारण रूप स्वस्थता जो है वो अनादि की है, कारण रूप स्वस्थता कैसी है, अनादि की है। और उसमें जो कार्य रूप स्वस्थता आई, तो कार्य रूप स्वस्थता कैसी है, वो शादी हो गई। कैसी हो गई, शादी मतलब आदि शहीद हो गई, है ना, उसको क्या बोलेंगे, आदि शहीद, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पर कहा, मतलब जैसे आचार्य भगवान है तो आचार्य देव है, तो आचार्य देव क्या करते हैं कि पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, उपाध्याय वो दीक्षा देने का काम करते हैं।
और उपाध्याय क्या करते हैं कि पढ़ाने पढ़ाने का कार्य करते हैं, है ना। मुनिराज क्या करते हैं, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, है ना। तो वहां पर अपन देखें कि उपाध्याय परमेष्ठी जो है वो क्या कर रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन साधु परमेष्ठी क्या कर रहे हैं, ज्ञान ध्यान का काम कर रहे हैं। और आचार्य परमेष्ठी क्या कर रहे हैं, संघ का संचालन कर रहे हैं। तो संघ का जो संचालन करने का कार्य है वो किनका है, आचार्य परमेष्ठी का। तो अब अपन कहेंगे कि जो आचार्य परमेष्ठी है तो जो कैसे है कि जो वास्तव में कारण रूप जिनमें आचार्यत्व था तो वो ही तो आचार्य है, कार्य रूप आचार्य प्रकट होंगे जिनमें क्या होगा, कारण रूप आचार्य। अब जिनमें कारण रूप उपाध्याय बना हो तो वो कार्य रूप उपाध्याय बनेंगे, और जिनमें कारण रूप मुनि बना होगा तो उनमें कार्य रूप मुनि बना प्रकट होगा। तो यदि कारण नहीं हो तो कार्य कैसे हो सकता है ना। जिसमें बहु बनने की योग्यता ही नहीं हो तो वो बहु बन के नहीं रह सकते, जिनके सास बनने की योग्यता नहीं हो तो वो सास बन के नहीं रह सकते, होगा कि नहीं होगा। जिसमें बच्चे बनने की योग्यता नहीं हो तो वो बच्चे बन कर नहीं रह सकते। मतलब कारण रूप योग्यता हो तो वो चीज प्रकट हो आए, है ना। कारण प्रकट होना चाहिए, मतलब कारण विद्यमान हो तो कार्य होता है, और कारण विद्यमान नहीं हो तो कार्य नहीं होता है ना। जैसे आचार्यत्व है, यदि आचार्यों में दीक्षा शिक्षा की सामर्थ्य नहीं हो तो वो कैसे दीक्षा शिक्षा दे सकते हैं, और उपाध्याय में पढ़ने पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं हो तो वो कैसे पढ़ा सकते हैं, और साधु परमेष्ठी में आराधना की सामर्थ्य नहीं हो तो वो कैसे आराधना कर सकते हैं। जैसे कहें अपन कि सास में क्या करने की, वात्सल्य देने की योग्यता नहीं हो तो वो वात्सल्य रूप कार्य कैसे हो, वात्सल्यता का कारण हो तो वात्सल्य का कार्य हो, प्रेम का कारण हो तो प्रेम रूप कार्य प्रकट हो। और बहू में क्या नहीं हो, बहू में विनय नहीं हो तो वो क्या करेगी कि वो सीखेगी कैसे, उसमें आदर नहीं हो, बहुमान नहीं हो, सम्मान नहीं हो तो वो सीख नहीं सकती। तो आदर बहुमान सम्मान होने पर क्या होगा कि वह चीज प्रकट होगी। और वह जो बच्चे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, खाते पीते हैं और मस्त रहते हैं। तो उनका जीवन कैसा, ऐसे मुनिराज का जीवन। घर में जैसे अपन ने कह दिए सास बहू और बच्चे, ऐसे ही आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी हंसते खेलते खाते पीते रहते हैं और अपनी आराधना करते रहते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी की जिम्मेदारी बहुत, और उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी आचार्य परमेष्ठी, है ना। तो इसलिए क्यों, क्योंकि उन सब में कारण रूप विद्यमान है। कौन विद्यमान है, कारण। यदि कारण विद्यमान है तो कार्य क्या होगा कि दिखाई देगा। अब कारण ही विद्यमान नहीं हो तो कार्य कैसे बनेगा। अब कोई प्रिंसिपल बनेगा तो कब प्रिंसिपल बनेगा, जब उसमें कारण रूप प्रिंसिपल बना हो तो कार्य रूप प्रिंसिपल प्रकट होगा। कारण रूप प्रिंसिपल हो ही नहीं तो कार्य कैसे प्रकट हो सकता है, नहीं हो सकता। कारण के बिना कार्य प्रकट नहीं हो सकता। जिसको अपन कहें कि जिसको क्या होगा कि जिसको घर में ही मित्रता भातृत्व नहीं है, यदि भाई भाई पना नहीं है, या भाई स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है आपस में, तो वो फिर जिनाले में कैसे प्रेम साधर्मियों को रखेगा। जिसको भातृत्व प्रेम होगा, जिसको बंधुत्व लगेगा, तो जिसको परिवार बंधुत्व होगा वह कौन सा बंधुत्व कर सकता है कि वो समाज बंधुत्व रख सकता है ना। जिसमें कारण पाया जाता है वही कार्य रूप परिणत, और कारण में कैसा कारण का, इसको अनंतानुबंधी की तीव्र निषेध चल रहे हो तो मंद निषेध का कार्य कर सकता है, नहीं कर सकता। कि जो तीव्र निषेध रूप परिणाम है, कौन से परिणाम है, तीव्र निषेध रूप परिणाम। तब तो मारीची को आदि सनात नहीं समझा पाए। हाँ, जो तीव्र निषेध रूप परिणाम है तो वो कैसे हैं कि वे तीव्र निषेध रूप परिणाम परिवार में ही अपनत्व रूप नहीं रहते, एकत्व रूप नहीं रहते, प्रेम रूप नहीं रहते, भातृत्व रूप नहीं रहते। तो वह जीव मंदिर में आके क्या करेगा, जिसको घर में प्रेम नहीं है वो मंदिर में प्रेम रख सकता है ना। तो इसलिए वहां पर कहें कि इसलिए कहा कि वहां
आप समाज में भी क्या कर सकते हैं। पंडित जी कहते थे जो घर माही जिनकी ना बने वे भन माही जाए का करे। हाँ, ऐसा। तो इसलिए वास्तव में देखें तो यहाँ पर ये कहना है, अब यहाँ पर यही बात समझना कि हमको देखें तो हम क्या करें। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे कैसे होते हैं कि कहो खा लो तो खाओ खा लो, खेलो तो कहीं खाओ खेलो, पढ़ लो तो खाओ पढ़ लो, है ना। अब ऐसे मुनिराज कैसे होते हैं, ऐसा आराधक होता है। यदि हमें आराधना करनी है तो हमें क्या करना चाहिए कि कहे कि भैया पढ़ लो और पढ़ ले रहे, मतलब वो आचार्य परमेष्ठी की आज्ञा अनुरूप इतना प्रवर्तन करते हैं कि आचार्य परमेष्ठी ने कह दी पढ़ो तो वो पढ़ते हैं, सो जाओ कह दिया तो सो जाओ, सो जाते, दिन भर सो जाओ, कहते हैं दिन भर सो जाओ तो दिन भर सो जाते, है ना। वो कहते हैं खाओ तो खा लेते हैं, वो कहते हैं मत खाओ उपवास करो तो उपवास कर लेते हैं, वो कहते हैं 3 टाइम खा लो तो 3 टाइम खा लेते हैं, वो कहते हैं 4 टाइम खा लो तो 4 टाइम खा लेते हैं। जैसे वो सामंत आचार्य को हाँ, मतलब छेद कर उनने कहे कि आप चले जाओ तो चले गए, फिर वापस लौट तो गए लेकिन वे। हाँ तो वापस बुलाए पहुंचाए, बुलाए नहीं थे, जब अवधि हो गई जब तो आ गए वो खुद। बुलाए भी इसीलिए थे, पहुंचाए भी इसीलिए थे कि लौट के आ जाना, स्वस्थ हो जाओ तो आ जाना, है ना। तो वहां पर यही कहना है कि वास्तव में हंसता खेलता जो होते हैं वो मुनिराज या आराधना का जीवन होता है, जिसमें ज्यादा सोचने समझने या ज्यादा दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल फ्रेश माइंड होते हैं। वो क्या करते हैं, वो बस पढ़ते लिखते हैं, खाते पीते हैं, पढ़ाने के लिए तो पढ़ा देते हैं, नहीं है तो नहीं पढ़ाते, कहीं पढ़ा दो, कहीं बच्चों को पढ़ा दो तो बच्चों को पढ़ा दो, कहीं बड़ों को पढ़ा दो तो बड़ों को पढ़ा दो, कहीं और बड़ों को पढ़ा दो, आज से पाठशाला लेंगे आप, कहीं लिख दो तो लिख देते हैं, कहीं नहीं लिखो तो नहीं लिख देते, है ना। तो इसलिए वहां पर ये कहना है कि वो जो होता है वो किसका जीवन होता है, कि वो आराधकों का जीवन आए, और कहीं बैठे रहो तो बैठे रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहना कि वो आचार्य परमेष्ठी के निर्देशन में, और ये बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जिनके ऊपर श्री गुरु विराजमान रहते हैं उनको ज्यादा अपनी आज्ञा में रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपना निर्देशन देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत है कि जैसे कोई भी है तो वो सब किसके निर्देशन में, उनके गुरु हैं और वो किसके निर्देशन में चल रहे हैं, उनके गुरुओं से आज्ञा लेके और उनके गुरुओं की आज्ञा के अनुसार क्या कर रहे हैं, प्रवर्तन कर रहे हैं। और आप उनको क्या करो, क्या आप उनको अपना निर्देशन देना चाहो या आप उनको अपने अनुसार परिणमाना चाहो, तो क्या होगा कि आप क्या कर रहे हैं, गुरु के गुरु बन रहे हैं। मेरी स्मृतियों में आया है कि कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, गुरु के गुरु नहीं बनना चाहिए। तो यदि वो बड़े गुरु हैं विद्यमान तो वो किसकी आज्ञा में है, कि वो उनकी आज्ञा में, यदि वो उनकी आज्ञा में प्रवर्तन कर रहे हैं तो कर रहे हैं। इसलिए कभी भी कोई भी हो तो कौन, यदि उनके ऊपर मालूम है अपने को कि ये श्री गुरु की आज्ञा में है, और यदि वो आपको कह रहे कि हाँ हम आपको गुरु बनाते हैं, तो फिर सोचना, फिर कैसे रखना पड़ेगा, फिर वो सोचना, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहना कारण रूप और कार्य रूप, किसको कहना है, कारण रूप और कार्य रूप, क्योंकि कहते हैं ना जैसे गली गली डॉक्टर मिल जाते हैं, ऐसे गली गली गुरु भी मिल जाते हैं। हर व्यक्ति हर एक चीज का निर्देशन देने तैयार हो जाता है ना। इसलिए अपने को सड़क छाप गुरु बनना हो तो कभी भी कुछ भी कहते रहो, नहीं तो पहले गुरुत्व प्रकट करो, गुरुत्व प्रकट करने के बाद किसी को कुछ कहो, और किस शैली में कहना, किस लहजे में कहना, कितना कहना, नहीं तो टॉर्चर करे जा रहे तो व्यक्ति इतना खींच जाता है, बहुत खींच जाता है। तो कितने प्रेम से कहना, जितना कहते हैं तो उतना कहते हैं ना, एक आंख प्रेम की होना चाहिए तो एक आंख डांट की होनी चाहिए। मतलब कहते हैं कि नमक बराबर यदि किसी को डांट दे दो या नमक बराबर किसी को क्या कर दो, तो उतना फिर क्या कि उसके बाद आटा बराबर प्रेम होना चाहिए। अरे बाप रे। पर आजकल होता है कि डांट देते हैं किसके बराबर, आटा बराबर, और नमक बराबर क्या देते हैं, अरे जीव इतना पुण्य ही लेके नहीं आया भाई, नमक बराबर क्या देते रहते हैं कि बिना नमक की रोटी बनाता माई में। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर कहना है कि वास्तव में देखें तो ये मतलब बहुत अपने को समझदारी रखना चाहिए इस चीज के लिए कि कैसे निर्देशन भी देना। इसलिए आचार्य तो
वो ही पढ़ सकता हो। जिस चीज की आज्ञा मिली हो वो उसमें निपुण बनता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर से पता है ना कि मुझे इस चीज में योग्यता को प्रकट करना है, तो वो अपनी योग्यता का विकास किस में करेगा कि जिस चीज की आज्ञा मिली उस चीज में उसका विकास करेगा। और विकास करके क्या करेगा कि वो और समर्थ बनता चला जाए। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर कहा कि कारण रूप शुद्ध पर्याय और कार्य रूप शुद्ध पर्याय। समझ में आया? अब देखिए उसके बाद क्या था कि पूर्व सूत्र में कहे हुए सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय के अभिप्राय से 6 द्रव्यों को साधारण और सूक्ष्म ऐसी वे अर्थ पर्याय शुद्ध जानना। अपन ने इसकी बात कर लिए थे। अर्थ पर्याय मतलब कौन सी कि वो अनंत और उसके बाद असंख्य। इनको अतीन्द्रिय स्वभाव वाले जिनको शुद्ध अद्भुत व्यवहार से क्यों बोला इनको? ये शुद्ध सद्बुद्धि अमूर्त तो नहीं, अमूर्त और अतीन्द्रिय स्वभाव वाले ये शुद्ध तो कार्य शुद्ध सद्बुद्ध। पर्याय ना, उसमें जो शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार आता है वो किस में आता है कि वह विभाव पर्याय और अल्प शुद्ध पर्याय और पूर्ण शुद्ध पर्याय। तो ऐसा जो है तो साधी अनंत और अमूर्त में कौन कौन सी पर्याय लेना? साधी अनंत और अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले तो केवल ज्ञान अमूर्त ही तो है। मूर्त कहाँ? आत्मा का जितना भी गुण है वो कैसे है? वो अमूर्त है। केवल ज्ञान भी अमूर्त है, केवल दर्शन भी अमूर्त है, सब अमूर्त है। जीव अमूर्त है तो उसकी जितनी भी पर्याय हैं वो भी कैसी होंगी? वो अमूर्त ही है। कैसी है वे? अमूर्त ही है। इसलिए यहाँ पर कहा कि वह कैसा है कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल शुद्ध, केवल शक्ति युक्त फल रूप अनंत चतुष्टय के साथ। देखो, एक होता है अशद्भुत और एक होता है सद्भुत। तो असद्भुत किसको कहते हैं? जो सत्ता में नहीं है। और सद्भुत किसको कहते हैं? जो सत्ता में है। तो जो शुद्ध पर्याय होगी वो सत्ता ही में होगी ना। जैसे पानी गर्म है तो गर्म पर्याय भी जो है वो सत्ता में है, और पानी ठंडा हुआ तो वो भी किसमें है? सत्ता में है। तो पानी अपने स्वाभाविक पर्याय रूप प्रकट हुआ तो वह स्वाभाविक रूप पर्याय में प्रकट होना भी कब कहाँ है? वह सत्ता में। वह किसमें है? सत्ता में। तो वह सत्ता रूप होने से उसको कहा सद्भुत, और जैसा स्वभाव है वैसा हुआ, इसलिए कहा शुद्ध सत्ता सद्भुत। अब इसमें अर्थ पर्याय शुद्ध कैसी कही? अब इसमें जो अर्थ पर्याय कही कि यह सूक्ष्म ऐसी भी अर्थ पर्याय, इसका पिछले बारी अभी वर्णन पढ़े थे ना, तो उसमें आया था कि इसमें अगली पिछली गाथा में है कि पिछली गाथा में कि जो अनंत गुण हानि रूप, अनंत फिर असंख्यात गुण हानि रूप, फिर संख्यात गुण हानि रूप, फिर अनंत वृद्धि रूप ऐसे करके आया। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, इसकी चर्चा हो गई पहले। ये है गाथा नंबर 35 पेज पर देखिए। स्वभाव पर्याय ये कहा परिसमन्ताता भेदमेति गच्छतेति पर्याय, अर्थात जो सर्व ओर से भेद को प्राप्त करे सो पर्याय। उसमें स्वभाव पर्याय 6 द्रव्यों को साधारण है, अर्थ पर्याय है वाणी और मन को अगोचर है, अति सूक्ष्म है, आगम प्रमाण से स्वीकार करने योग्य है, तथा 6 हानि वृद्धि के भेदों सहित है, अर्थात अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि सहित होती है। और इसी प्रकार वृद्धि की भांति हानि भी लगाई जाती है। इसको कहा अर्थ पर्याय। देखिए इसमें कहा ना, ये क्या कहा कि ये 6 द्रव्यों को साधारण है, ये स्वभाव पर्याय, और इसी का नाम क्या है? अर्थ पर्याय। मतलब हमारे कोई संक्लेश परिणाम है तो वो संक्लेश परिणाम कैसे हो रहे हैं कि वो अपने आप ही अनंत भाग वृद्धि को प्राप्त होते हैं, फिर असंख्यात भाग वृद्धि को प्राप्त होते हैं, फिर संख्यात भाग वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे अपन मंदिर आए तो संक्लेश भावों का क्या होता है कि असंख्यात भाग वृद्धि हानि होती है, फिर संख्यात भाग हानि होती है, फिर संख्यात भाग वृद्धि हानि हो जाती है, फिर उसके बाद उसका क्या होता है कि वो हानि होते, फिर गुण हानि होती है उसमें, फिर उसके बाद अनंत गुण हानि होती है, फिर असंख्यात गुण हानि होती है, फिर संख्यात गुण हानि। तो वहाँ गुण हानि हो रही है और विशुद्ध परिणामों की क्या हो रही है कि विशुद्ध परिणामों की
भाग वृद्धि हो रही है, फिर असंख्यात भाग वृद्धि हो रही है, संख्यात भाग वृद्धि हो रही है ना। फिर उसके बाद संख्यात गुण वृद्धि हो रही है, असंख्यात गुण वृद्धि हो रही है, अनंत गुण वृद्धि। मतलब ये प्रति समय समय ये स्वभाव पर्याय हो रहे हैं। अपने आप इसमें क्या हो रहा है कि परिणाम चल रहा है इसका, मतलब इसमें समय ज्ञान चंद्रिका में और उसका विशेष वो है दिया है उसमें, तो उसमें से आप देख लें। अवगुणों की हानि और गुणों की वृद्धि। हाँ वह तो हो गया ये। और एक व्यंजन पर्याय, शुद्ध पर्याय के भेद संक्षेप में कहे या व्यंजन पर्याय कही जाती है जिससे व्यक्त हो। 38 पेज पर प्रकट हो वह व्यंजन पर्याय है, किस कारण कि पट आदि की वस्त्र आदि की भांति चक्षु गोचर होने से प्रकट होती है। आया वो मूर्त अमूर्त तो ये कार्य शुद्ध पर्याय में पूरे पर्याय के भेद पड़े ना, कारण में थोड़ी ना पड़े। किसमें? हाँ कार्य शुद्ध पर्याय में ही तो पड़े ना। हाँ तो ये टोटल कार्य शुद्ध पर्याय में ही भेद करके कैसे देखेंगे पूरे मतलब संक्षेप में देखें अपन इनके तो प्रभेद कहें। हाँ जो कार्य शुद्ध पर्याय है तो कार्य शुद्ध पर्याय में ही उसमें आता है ना लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में, तो उसमें आता है अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। फिर अर्थ पर्याय में भी दो भेद पड़ते हैं, फिर उसमें आता है शुद्ध अर्थ पर्याय और शुद्ध स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। फिर आता है स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में पूरा उसका मिल जाएगा। हाँ पर वो इधर से अपन तो स्वभाव अर्थ पर्याय में फिर कहा कि जो प्रदेशत्व गुण के बिना होती है, मतलब सामान्य गुण में जो 6-5 सामान्य गुण से होती है उसको कहते हैं स्वभाव शुद्ध, मतलब स्वभाव अर्थ पर्याय। मतलब कहें कि अस्तित्व गुण से हो, वस्तुत्व गुण से हो, है ना। अब अपन 13वें गुण स्थान में या 34वें गुण स्थान में यदि इस पर्याय को लगा के देखें इन पर्यायों को तो उस अपेक्षा से पूछें। तो वो 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान आदि की जो पर्याय है तो वो भी जो कहलाएगी वो स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाएगी, क्योंकि उसमें व्यंजन पर्याय की बात नहीं। जहाँ सिद्ध पर्याय या आकार आदि की बात होती है तो वो व्यंजन पर्याय कहलाता है। तो सिद्ध दशा जो है वो क्या कहलाएगी कि वो कहलाएगी स्वभाव व्यंजन पर्याय, क्योंकि सिद्ध दशा की जो आकृति कही जाती है। तो जहाँ प्रदेशत्व गुण की बात हो वो व्यंजन पर्याय। नर नारक आदि पर्याय जो है वो कैसी है कि नर नारक आदि जो पर्याय है वो कैसी है कि वो विभाव व्यंजन पर्याय, आकृति है उसमें, है ना। तो जिसमें प्रदेशत्व गुण हो, मतलब जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो, तो जिसमें आकार की बात हो वो व्यंजन पर्याय। इसलिए इसमें कहा कि व्यंजन पर्याय कही जाती है जिससे व्यक्त हो प्रकट हो वह व्यंजन पर्याय है। किस कारण कि पटादि की भांति चक्षु गोचर होने से। तो इसमें ये प्रदेशत्व गुण के कारण जो आकार आदि कहा वो पुद्गल के आकार की बात करें कि द्रव्य की जीव द्रव्य? असमान जाति द्रव्य पर्याय की अपेक्षा, और उसको पुद्गल में भी घटा सकते हैं, होता तो वो 6 द्रव्यों में। हाँ। पर अभी विशेषतया से नर नारक कहा तो असमान जाति पर्याय की अपेक्षा बात यहाँ पर जो कही जा रही है वो नर नारक जो कही जा रही है वो जीव की अपेक्षा है ना। तो टाइम हो गया। अथवा सादिशान मूर्त विजातीय वैभव स्वभाव वाली होने से दिखकर नष्ट होने वाली स्वरूप वाली होने से प्रकट होती, ऐसा इसमें और विशेष थोड़ा और